हेलो सैजिटेरियस, आज हम देखते हैं कि फरवरी मंथ के रिमेनिंग डेज आपके लाइफ में क्या ला रहे हैं। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो आपको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट दैट यू गेट इज़ आप मुझे अपने हमारे लाइव स्ट्रीम के दौरान ज्वाइन करके अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं एंड आई विल गिव यू द सॉल्यूशंस थ्रू टैरो। एंड बहुत सारे एक्सटेंसिव रीडिंग्स रहते हैं, लव रीडिंग्स, करियर रीडिंग्स, दैट ऑल्सो इज़ एक्सेसिबल टू मेम्बर्स। यहाँ पे मुझे सैजिटेरियस दिखाई दे रहा है। You have closed some cycle with the 10 of swords, 2 of swords and then 3 of swords. आप किसी चीज़, दिल दुखने वाले चीज़ से उभर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वहाँ पे खुशी आए, आपके लाइफ में खुशी आए। 3 of cups is what you want. खुशियाँ आए, इमोशनल खुशियाँ आए। हाँ, आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए हो या फिर आपके द्वारा कोई हुआ है। इट कैन बी द एनर्जी ऑफ एन अदर पर्सन एज वेल, या फिर आपके सिचुएशन में है, एनवायरनमेंट में ये चीज़ है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक डिसीजन, एक डिनायल ऑफ डिसीजन, मतलब एक क्रॉस रोड है जहाँ पे आपको आर या पार जाना है। आप डिसाइड अगर अभी तक नहीं कर पा रहे थे या फिर आपको दिखाई नहीं दे रहा था, इन्फॉर्मेशन लेस था आपके पास कि आगे बढ़ना है या यही सिचुएशन में रहना है, सो वो डिले करके तो फ़ायदा है नहीं। द एडवाइस वुड बी कि लॉजिक एंड दिल के बीच में आपको चुनाव करना है कि क्या आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इस एंडिंग को एब्जॉर्ब करना, एक्सेप्ट करना बेनिफिशियल रहेगा या फिर एक कुछ चीज़ एंड करना ज़रूरी रहेगा। ज़रूरी नहीं ये कुछ बहुत बड़ा एंडिंग है। बहुतों के लिए हो सकता है कुछ ओवर स्ट्रेसिंग, धोखा, अचानक से समथिंग हैपेंड एंड इट हर्ट यू वेरी बैडली। किसी के वर्ड्स, किसी के वर्ड्स या मोस्टली इट विल बी लाइक वर्ड्स, टॉक्स या धोखा, काइंड ऑफ लाइक धोखा। मतलब आपको दिखाई नहीं कि ये इतना ख़राब भी हो सकता है, या आपके साथ हुआ है या फिर आपने ही खुद ही के साथ किया है। सो मतलब एक्सपेक्टेशंस का चूर होना। अब इसका कितना इम्पैक्ट एक्चुअली एक्सटर्नल वर्ल्ड में आया है वो सबके लिए डिफर रहेगा। अब बात आ जाती है कि एक एनवायरनमेंट बोल रहा है कि आपको चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है, इमोशनली आप काफ़ी ब्लॉक्ड अप है। 9 ऑफ सोर्ड्स है, एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग विल नॉट लेट यू सी आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, तो कुछ चीज़ें ख़राब होती है कभी कभी हमारे लाइफ में। ये एक्चुअल कुछ चीज़ें हो सकती है या फिर दिमाग के अंदर की भी कुछ चीज़ें हो सकती है कि हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है। किसी से हम प्यार करना चाहते हैं, सामने वाला हमारे लिए, दे आर नॉट चूजिंग अस। इट कैन बी as सिंपल as दैट, या फिर कुछ बड़ा भी हो सकता है। तो अभी हमको क्या करना है? हमको तो उसके बीच में भी खुश रहना है, करेक्ट। सो वी नीड टू डिसाइड कि क्या हम अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रेजेंट लोगों के साथ जो हमारे लाइफ में है, दोस्त हैं, सोल ग्रुप मेंबर्स हैं, बचपन के दोस्त हैं, बहुत लोग आपसे जुड़े हुए रहेंगे, फैमिली है, ब्रदर सिस्टर्स है, किड्स हो सकते हैं, तो क्या वो वर्थ इनफ नहीं है हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, या हमारे प्यार के क्या वो काबिल नहीं है? सो इट कैन ऑल्सो बी कि आपको अपने जो चीज़ें इमोशनली आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही है उससे थोड़ा सा फोकस उठा के जो चीज़ें ऑलरेडी आपके लाइफ में हैं, जो लोग आपका ऑलरेडी केयर करते हैं, उनके साथ आप जुड़े। अगर कुछ चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है तो इट कैन ऑल्सो मीन कि एक लव सिचुएशन में आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है एंड यू आर क्वाइट डिसअपॉइंटेड एंड चीज़ें ब्लॉक्ड हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा है। ऑल्सो ऐसा हो सकता है कि अचानक से आपका रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन उस पर्सन के साथ हो जाए। हाई चांसेस आर कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, जैसे ईगो हो सकता है आप दोनों के बीच का। लॉजिस्टिकली, प्रैक्टिकली ये रिलेशनशिप फीजिबल नहीं है, ये एक रीज़न हो सकता है। एंड डेफिनेटली थर्ड पार्टी कुड बी अ पर्सन एज वेल। तो ये भी हो सकता है, या फिर किसी का इमोशनल ब्लॉकेज
थर्ड पार्टी हो सकता है कि प्यार तो चाहते हैं लेकिन पास्ट में इतने अब्यूसिव रिलेशनशिप्स या फिर कॉन्शियसली या सब कॉन्शियस माइंड में है, अगर वो पास्ट लाइफ से आ रहा है तो फैमिली में या फिर एक्स अपने रिलेशनशिप्स में देखे हैं कि ये सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस इस रिलेशनशिप में डिसीजन लेने से उनको रोकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्यूशन को तवज्जो देने की ज़रूरत है एंड मोर लॉजिकल इन्फॉर्मेशंस लाने की ज़रूरत है, सामने वाले के सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है। डोंट सी दिस एज वन साइडेड, सी दिस एज कि आप उनका भी साइड समझो या फिर कोई आपका साइड समझे, वाइस वर्सा भी हो सकता है। हाँ, सो थोड़ा बहुत दुख एंड डिसअपॉइंटमेंट का सिचुएशन बना हुआ है, बट यू आर रिकवरिंग फ्रॉम दैट। 3 ऑफ कप्स है, रिकवरी है, स्टार कार्ड है। तो हीलिंग, यू विल बी गोइंग थ्रू अ हीलिंग, मे बी यू आर करेंटली गोइंग थ्रू अ हीलिंग प्रोसेस। बी होपफुल कि आपके जो अरमान होंगे वो पूरे हो रहे। ये सारे टेम्पररी कार्ड्स हैं। हाँ सैजिटेरियस, ध्यान रखिए दिस ऑल जो आपको डिसअपॉइंटमेंट किया, आपको रिग्रेट का फीलिंग दे रहा है या फिर आप दुखी हैं, कुछ ऐसा हो गया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नाउ यू नीड टू डिसाइड कि आगे बढ़ूँ या इसी पेन में रहूँ या फिर 3 ऑफ कप्स को की एनर्जी में जाऊँ, विच इज़ again meeting, getting help from your soul group member. this could be वही person हो सकते हैं जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, ऐसा भी हो सकता है। so you are hoping plus you are scared of this as well कि दोबारा मेरा दिल ना टूट जाए। तो लेकिन आपको साहस करके the solution is कि आप painful hurt लेके या फिर रिग्रेटफुल या दिल में घाव लेके आप लाइफ में कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ सकते हो, चाहे वो दिल का घाव रिलेशनशिप्स एंड इससे आए हो, बट आपका करियर भी इसमें इम्पैक्ट हो जाएगा। करियर का अगर दुख है, दोस्ती का दुख है, तो आपका लव लाइफ एंड फैमिली लाइफ भी इम्पैक्ट हो जाएगा। सो स्टार कार्ड टेल्स अबाउट कि पहले अपने आप को हील करो, मेडिटेशन में जाओ या चुपचाप हो जाओ या फिर दोस्तों से मिलो, अपने दिल की बयां करो, अपने लाइट हार्टेड एनर्जी में आओ, एक्शन लो, टेक एक्शन। नथिंग, कुछ भी चीज़ ना आपके रेडीमेड नहीं आती है हमारे लाइफ में, हमको खुद ही अपने आप को हील करना पड़ता है। एंड कहीं ना कहीं कोई आपके आसपास होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हैं, आपके बचपन का टाइम हो सकता है, आपके एक्स रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जो आपके काफ़ी क्लोज रहे हैं, विच मेंट फैमिली फॉर यू। वहाँ के जो एक्सपीरियंसेस है ख़राब वाले, उनको आपको लेट गो एंड फॉरगिव ज़रूर करना है सैजिटेरियस। तो जाके आपका खुद का जो लव लाइफ या रिलेशनशिप विद एवरीवन, ओके, इंटरपर्सनल स्किल वाला जो लाइफ है वो इम्प्रूव होने वाला है। सो फॉरगिव, ये स्टार कार्ड टेल्स एवरीथिंग अबाउट हीलिंग, फॉरगिविंग, बी होपफुल एंड इमोशनली वल्नरेबल हुए। देखिए, प्यार करने के लिए ना कितना भी आपको चोट पहले क्यों ना पहुंचा है, आप प्यार चोट वाले दिल के साथ नहीं कर सकते हैं। मतलब आप नाप तोल के नहीं कर सकते कि अरे पहले तो मुझे चोट पहुंचा है, किसी ने मुझे हर्ट किया है, तो अभी मैं बिजनेस माइंड से हम प्यार करेंगे कि इक्वल गिव एंड टेक को नाप तोल के प्यार करेंगे। प्यार, काम, कुछ भी चीज़ दुनिया में नाप तोल के नहीं होता है, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। सामने वाले को समझ में आ जाता है दैट यू आर एक्टिंग, यू आर वेरी कैलकुलेटिव, तो वो आपसे दूर हट जाएंगे। तो आपको अगर दिल खोल के दोबारा रेडी होना है तो क्या करना है, खुद को हील करना है, उससे लेसन्स लर्न करने हैं और उसको जाने देना है। मे बी इट्स विद द सेम पर्सन, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, हमारे परिवार से हमको बहुत सारे दुख मिलते हैं बचपन से लेकर अभी तक, तो क्या हम छोड़ देते हैं? नहीं, हम उसमें हील करते हैं, उसी में रहते हैं, उसी सिचुएशन में रह के हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं। सो इट्स द सेम थिंग। 8 ऑफ कप्स, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनसे थोड़ा सा फोकस हटाएं और जो चीज़ें आपके लिए हाई पर्पस के लिए हैं उस तरफ जाएं। एवरीथिंग इज़ अप टू यू। हाँ सैजिटेरियस, सिचुएशन कितना भी बुरा हो, अगर आप बुरे सिचुएशन में दुख, फुल डिप्रेशन, सैडनेस में रहने की कोशिश करते, रहने का डिसाइड करते हैं, इट्स योर चॉइस। यूनिवर्स हमेशा आपके ऊपर विद द 2 ऑफ सोर्स चॉइसेस छोड़ते हैं कि आपके पास थोड़ा बहुत तो सन देता ही है, मतलब होपफुलनेस देता है, उस रे ऑफ लाइट को पकड़ के हमको आगे बढ़ना रहता है। सो रिकवरी इज़ एन ऑप्शन। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप 10 ऑफ सोर्स वाली ही एनर्जी में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ अपने लाइफ में एंड करने की सोची है
ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत कैजुअल, या जो फ्रेंड्स आपका टाइम ले रहे थे, टाइम वेस्ट कर रहे थे, वो पैटर्न आपने ख़त्म करने की सोची है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशंस को ख़त्म करने के सोचे हैं। इट कैन बी यू हु इज़ डिसाइडिंग दिस, एंड इट्स गुड अगर आपने ऐसा किया है तो। आपके पास इंफॉर्मेशन था, आपके पास प्रूफ था, आपके पास लॉजिक था, जिस वजह से आपने किया है, या फिर आपके साथ ऐसा हुआ है। सो इट कैन बी ईदर वेज। एंड मुझे आपके करियर के लिए दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा रिस्क लेने की ज़रूरत है, एंड जहाँ पे आप मतलब आप अपने जगह में रह सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे पास कभी तो सक्सेस आएगा, कभी तो मुझे पैसा आएगा, कभी तो मुझे मन चाहा जॉब मिलेगा। दूसरा है कि टेक दैट, क्रॉस दैट ब्रिज, इसको खुद पॉसिबल बनाएं। जैसे आपने इस चीज़ को पॉसिबल बनाया है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी उसको आपने ख़त्म किया है, या फिर ख़त्म करने वाला है, या किसी ने कुछ भी करके ये ख़त्म हुआ। इट्स अ जनरल रीडिंग, तो मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊँगी, बट आपके चॉइस के ऊपर है कि आप अभी इससे रिकवर करोगे या वहीं पर सैडनेस में रहोगे, अपने लाइफ में उसी स्टैग्नेंसी में रहोगे। सो वैसे ही इट लुक्स लाइक द सेम इज़ गोइंग विथ योर करियर। कहीं पे आपको पहुंचने के लिए एक ब्रिज क्रॉस करने की ज़रूरत है, जैसे कि वो स्किल्स हो सकते हैं, टैलेंट हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, या किसी और का सक्सेस के बारे में सोच के आप ऐसा ना सोचो कि अरे उसको मिल गया मुझे नहीं मिला। सो ये तो है फेलियर के साइन। तो किसी और के अपना सोचना कहीं और ना लगाएं कि लोगों का अच्छा हो रहा है, मेरा नहीं अच्छा हो रहा है। इट इज़ बेटर कि आप अपने आप के ऊपर फोकस करें, डायरेक्ट योर एनर्जी टू योर सेल्फ, अपना वैल्यू क्रिएट करें, चाहे वो करियर है, रिलेशनशिप है, कहीं पे भी है। देन यू विल सी कि कितने चीज़ें अच्छी आपके तरफ अट्रैक्ट होकर खुद ब खुद आ रही हैं। सो दैट्स द पॉइंट हियर. So I hope I was able to guide you. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.